Hello student, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, mathematician and statistician, owner and director of the Adarsh Education Center, South Campus, opposite Sri Venkateshwar College, Delhi. This education center is one of the best platform in the field of higher statistics and mathematics. Today, I am teaching स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स टॉपिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंडम वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। बच्चों, हमारा जो पहली सीढ़ी होती है वो तो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होती हैं। सभी बच्चे 11th 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़कर आते हैं, सैंपल स्पेस पढ़कर आते हैं। आप जानते हैं कि इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है एंड टाइप्स ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट्स। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं और ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई करते हैं तो हमें काफी जो है हायर लेवल पर जो है डीप लेवल पर इनकी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब तक हम रैंडम वेरिएबल नहीं डिफाइन कर लेते हैं तब तक हम हायर स्टैटिस्टिक्स में आगे एंट्री ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो सैंपल स्पेस से हम पहुंच जाते हैं एक सेट में जो कि रियल नंबर का सबसेट आ जाता है, रैंडम वेरिएबल से बना लेते हैं। फिर उसमें हम जब स्टडी करते हैं तो काफी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड और दुनिया भर के जितने भी स्टैटिस्टिक्स के टर्म होते हैं सब निकाल पाते हैं। जैसे मैं एक छोटे से सिंपल से एग्जांपल से चलता हूं। इफ वी टॉस a pair of coins, we toss a pair of 2 coins, then what is the sample space? हमें सैंपल स्पेस में मिलता है। सैंपल स्पेस को सपोज करिए एच से डिनोट कर दिया, तो यहाँ पर एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आ जाएगा। अब इसको हायर स्टडी करने के लिए, डीप में जाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, तो इनको हम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर लें, उसके लिए जरूरत थी कि हम एक सैंपल स्पेस से रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जब भी डिफरेंट हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैंपल स्पेस पे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। यहाँ हेड टेल आ रहे हैं, कभी सैंपल स्पेस जो है ह्यूमन बीइंग का सेट हो जाता है, कभी रिवर्स का सेट हो सकता है, कभी ट्रीज का सेट हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं। उस स्थिति में उसको हायर स्टडी करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए हमारे पुराने स्टैटिस्टिशियंस ने या मैथमेटिशियन ने अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिससे एक फंक्शन को डिफाइन कर लिया जिसको हम रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। सबसे पहले तो ये जानना है कि हायर स्टडी में मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो, फंक्शन ही फंक्शन काम आते हैं, फंक्शन से ही सब कुछ बन पाया है। जैसे कि अभी मैं इसी में स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन आएगा, आगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएंगे, कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आएगा, पीजीएफ आएगा जिसको प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस बोलते हैं। मींस बिना फंक्शंस के हमारा हायर स्टडी संभव ही नहीं है। तो पहला जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं फंक्शन, वो रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल इज नथिंग, ओनली इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस। मैं इसको लिख करके समझा रहा हूं। सपोज यहां पर मैं पहले रैंडम वेरिएबल लिख देता हूं। वी विल डिफाइन रैंडम वेरिएबल which is a real valued function, defined on the sample space. Suppose we denote random variable by capital X, then this is a real valued function defined on the sample space. Means X is function from S to R. डिफाइन कैसे करते हैं? बाई
x of small s belonging to real number for all s belonging to s। ये डेफिनेशन हो गई है रैंडम वेरिएबल की, ये रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अभी इसी को जो है सपोज करिए इसी एग्जांपल से मैं देखना चाह रहा हूं। if we denote x as the number of heads in S, देन क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं x की। यहां पर देखिए 2 हेड आ रहे हैं, 1 हेड आ रहा है, नो हेड आ रहा है, मींस x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1 and 2। दिस डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स एंड व्हाट आर द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली इसमें जो है 0 हेड है, तो मींस 4 में से 1 हमारे फेवर में है, तो मींस 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 हमारे फेवर में है, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 2/4 एंड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। टोटल प्लस कर दिया तो 4/4 इक्वल टू 1 में दिस इज बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये जो मिलके बन जाता है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल जो है लिखा रहता है विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, तब ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो px लिखा है नीचे वाले को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो प्रोबेबिलिटी को जो है डिफाइन किया है। तो ये हमने इस एग्जांपल में समझाया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अभी एक एग्जांपल आपके सामने मैं और लिखने जा रहा हूं, उसमें से आप और अच्छा क्लियर समझ पाएंगे कि रैंडम वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, और बिना रैंडम वेरिएबल के हमें डिफिकल्टी क्या हो रही थी। एक एग्जांपल देखिए, इफ वी थ्रो a pair of 2 dice, then sample space, अब सैंपल स्पेस देखिए क्या आ रहा है, S इक्वल टू, यहां we throw a pair of 2 dice means टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36 टोटल आउटकम्स बनेंगे, इतने टोटल आउटकम्स होंगे। तो अब सैंपल स्पेस देखिए इसमें क्या क्या बनेंगे, 1 1 मींस पहले वाले में भी 1 आए, दूसरे में भी 1 आए, या 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, अप टू 1 6, पहले में 1 और दूसरे वाले डाई में 6 आ जाए। सिमिलरली यहाँ पर 2 1 से चलते चलते फिर यहाँ 2 6 पर आ जाएंगे और अप टू 1 कर देंगे इसको, तो लास्ट में हमें ऐसा मिल सकता है 6 1 6 2 एंड अप टू 6 6। ये हमारा सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। अब इस सैंपल स्पेस से आगे स्टडी करने में ये डिफिकल्टी आ रही है कि इस जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है इससे हम आगे कैलकुलेशन कैसे करें, क्या करें, क्या प्रोबेबिलिटी निकालें। तो हम इसको क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी आउटकम्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर हैं, मींस 2 एलिमेंट पेयर में आ रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये रियल नंबर का सबसेट नहीं है सैंपल स्पेस, इसमें रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, 2D में जा रहा है, R2 के एलिमेंट हैं, डबलेट में है, पेयर में है। तो इसको हम रियल लाइन पर ले आने के लिए रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल x on the sample space means from x to r y x of s equal to, अब इसको यहां लिखें डिफाइन बाय x s belonging to real number for all s belonging to x। सपोज करिए हमने डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल, if x denote the sum of ordered pairs, that is xi comma j equal to I plus j, 0 से बड़ा मीन्स 1 से ले लीजिए, 1 लेस आर इक्वल टू I कामा j लेस आर इक्वल टू 6। I और j बोथ रन करेंगे 1 से लेकर 6 तक। तो हमने यहाँ xij इक्वल टू I प्लस j मीन्स सम ऑफ ऑर्डर पेयर को लिखा हुआ है।
तो अब देखिए यहाँ पर इस x की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्लस करना है बच्चों आई जे, मीन्स 1 + 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 2, फिर इसी प्रकार से 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 6 7, इसी प्रकार 6 + 1 7, 6 + 2 8 एंड 6 + 6 = 12। तो मीन्स हमें स्मॉलेस्ट मिलेगा 1 + 1 2 और लार्जेस्ट मिलेगा 6 + 6 = 12। तो x की वैल्यू जो बन रही है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखा जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 केवल यहां पर आएगा, 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा। 36 में 1 ही हमारे फेवर में है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है 1/36। अब 3 आने की प्रोबेबिलिटी देखिए यहां से बनेगी, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 2 हमारे फेवर में आ रहे हैं, तो ये बनेगा 2/36। इसी प्रकार से 4 आने के लिए यहाँ 1 + 3, यहाँ 2, 2 और यहाँ 3, 1, तो देख रहे हैं यहाँ 3 हमारे फेवर में हो जाएंगे, तो ये बनेगा 3/36। ऐसे बढ़ाते जाइए, 4/36, 5/36 और फिर यहाँ पर देखिए 6/36, फिर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। इसको प्लस कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, इधर लेफ्ट में और 15 इधर, 30 + 6 36/36, टोटल 36/36 हो गया, मीन्स बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज 1 होना चाहिए, जो कि हो रहा है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ जितने भी ऑर्डर पेयर थे 36 आउटकम्स थे, उससे रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। रैंडम वेरिएबल में वैल्यूज केवल 2 3 4 से लेकर 12 तक आ गए, उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी लिख दिया गया है। ये हमारे सामने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है। अब इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ गया है। जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाता है तो हम यहाँ से क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका मीडियन, मोड, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सारे के सारे जो है टर्म्स इसके जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये आपको रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन समझा रहे थे। इसके बाद में रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बताते हुए कुछ एग्जांपल बताया हूँ। अब मैं आपको जल्दी से रैंडम वेरिएबल के टॉपिक टाइप्स समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप रैंडम वेरिएबल के टाइप समझेंगे, उसके बाद आपके आगे के टर्म्स जो है डिफाइन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये मैं लिख रहा हूं बच्चों, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। 2 टाइप्स के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहां पर हम लिख देते हैं डिस्क्रीट, और ये बन रहा है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स ये बन गए हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो अभी दोनों एग्जांपल थे वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थे। यहाँ x जो है जंप करता है x1 x2 एंड अप टू x n, तब इसको डिस्क्रीट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 करेगा, 2 3 4 आए, या 10 15 20 जो भी आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब ये डिस्क्रीट कहलाता है। कंटीन्यूअस में रैंडम वेरिएबल अज्यूम करता है एक इंटरवल को x such that a is less than x is less than b, या x belonging to open interval ab। ये जो है ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल जो भी रहे, जब इंटरवल आए तो जान जाना कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और जब जंप करे तो ये डिस्क्रीट है। जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो हमें क्या मिल जाता है, क्या क्या टर्म आते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं pxx। यहां पर x क्या था, रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू x, मतलब ये लिखा प्रोबेबिलिटी x = x। जब एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तब उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और इसके बाद में इसी में आता है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल F से, बिग F से, fxx।
ये कहलाता प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू x, तब इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसी प्रकार से कॉन्टिन्यूअस जब होता है तो यहां पर आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसी को बोलते हैं पीडीएफ। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, fxx दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। और इसी में फिर नीचे आता है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको बिग F से डिनोट करते हैं fxx इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी x लेस आर इक्वल टू x। तो अभी आज हमने केवल रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, उसके टॉपिक्स बताया है, दो एग्जांपल बता दिया है डिस्क्रीट के। अगला वीडियो मैं इसी पर कंटिन्यू करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। हमारे डिस्क्रिप्शन पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, ईमेल एड्रेस है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके हम आपको इधर से जो है रिप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। और आपके जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सीरीज में वीडियो देंगे और आप अच्छे अच्छे वीडियो देख करके अपने नॉलेज को बढ़ाएं। हमें ज्वाइन करें, ऑनलाइन मोड में हमें ज्वाइन करें, हम आपको यहाँ से लाइव क्लासेस देंगे। कोई भी स्टूडेंट इंडिविजुअल पढ़ना चाहता है, इंडिविजुअल के लिए पढ़े, ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप में पढ़ें। हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी सुविधा के हिसाब से पढ़ाया जा सके। आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आप हमें ज्वाइन करें और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे अगला वीडियो हमारा आपके पास में पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।